गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आपके सामने आज मैं आपके सामने थ्योरम नंबर 8 जो है उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है ना। थ्योरम नंबर 8 क्या कहता है, पहले हम लोग थ्योरम पर समझ लेते हैं कि कहता क्या है, उसके बाद इसको कैसे प्रूव करना है उस बात पे हम लोग गौर करेंगे। ओके, देखिए थ्योरम नंबर 8 कह रहा है कि यदि समकोण त्रिभुज के जो समकोण होंगे, अगर उस समकोण जो बनाने वाली शीर्ष है उस शीर्ष से कर्ण पर जो कर्ण होता है उस पर अगर लंब डाला जाता है तो कर्ण के जो लंब डाला गया है कर्ण पर, उस लंब के दोनों ओर की जो भुजाएं होती हैं, जो त्रिभुज होंगी वह मूल त्रिभुज के समरूप होंगे। अर्थात कहने का मतलब इसका ये है कि जैसे ये फिगर है, इसमें ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से लंब डाला गया है सामने वाली भुजा पे। ठीक है ना। तो ये और ये जो त्रिभुज होगी एक दूसरे के समरूप होगी। साथ ही साथ ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो होंगी वह बड़े वाले त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी के बराबर समरूप होंगी, है ना। इसी को हम लोग को सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसे प्रूफ करना शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो प्रूफ यहाँ लिखेंगे और इसको पहले तो हम लोग क्या किए, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है ना। कैसा है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। ओके, जिस में कोण बी समकोण है एवं बी से बी डी एसी पर लंब डाला गया है। ठीक है ना। क्या है समझिएगा, एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है वो क्या है, समकोण अर्थात 90 डिग्री का है। और बी से बीडी है ना, बी से क्या, बीडी जो है एसी पर लंब डाला गया है। एसी पर यानी ये वाली इस वाली कर्ण वाली भुजा पे क्या है, लंब डाला गया है। तो सिद्ध क्या करना है आपको, है ना। जो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज एबीसी का। ठीक है, फिर से इसी में और क्या हो सकता है, त्रिभुज बी डी बी सी, ठीक है ना, या बी डी सी समरूप त्रिभुज एबीसी का। ओके, और तीसरा जो सिद्ध करना है कि त्रिभुज आपका एबीडी समरूप होंगे त्रिभुज बी बी डी सी के। ठीक है, ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना। अर्थात तीनों के तीनों त्रिभुज जो हैं आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूप होंगे तो इसको कैसे, तो सबसे पहले हम लोग प्रमाणित करते हैं ना, प्रमाण। ठीक है, प्रमाणित करना हम लोग को कैसे करना है, चलिए पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी और साथ ही साथ त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में एक साथ चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि उस बड़े वाले त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी कोण ए बी सी बराबर कोण बी ए डी बी जो है यह 90 डिग्री के बराबर है। और कोण दोनों में कोण बी ए सी बराबर कोण आपका बी ए सी हो गया ना, बी ए सी, और कोण बी ए डी जो है ये दोनों में उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ कोण हो गया। ओके, उभयनिष्ठ कोण से हो गया। बाकी जो शेष बच गया आपका शेष कोण ए सी बी है ना, बराबर कोण आपका ए बी डी, ये शेष कोण से, किससे,
तो शेष कोण से, ठीक है ना, शेष कोण से एबीडी। तो इसमें क्या हुआ, अब देखिए कि तीनों कोण आपस में क्या हो गया है, बराबर हो गया। तो किसी भी त्रिभुज में जब तीनों कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी के। ओके, एक चीज तो सिद्ध हो गया, एक एक आपका त्रिभुज क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है ना। क्या है कि एबीसी समरूप है किसके, एबीडी के, एबीडी के समरूप है। कैसे, तो एंगल 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 से, अर्थात तीनों जो एंगल है इसका क्या हो गया है, इक्वल हो गया इससे। जो है हम लोग का नेक्स्ट त्रिभुज चलेगा ए बी सी एवं त्रिभुज त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है ना, अर्थात नीचे वाला त्रिभुज में। इस छोटे वाले में, पहले ऊपर वाले में चले थे, अब इस नीचे वाले छोटे वाले में चलेंगे। तो देखिएगा इसमें भी कि आपका कोण कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी क्या है, तो 90 डिग्री के बराबर है ना। और कोण आपका दोनों में ए सी बी बराबर कोण बी सी डी क्या है, तो ये उभयनिष्ठ कोण है आपका दोनों में, है ना, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। नेक्स्ट आपका कोण जो शेष बच गया वो भी बराबर ही होना चाहिए, तो कोण कोण सॉरी बी ए सी बराबर कोण आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका बी नंबर, है ना, बी नंबर। तो डी बी सी ये क्या हो गया, शेष कोण से, है ना, शेष कोण जो बच गया आपका बिना, तो डी बी सी हो गया। अर्थात यहाँ भी तीनों कोण क्या हो गया, बराबर। जब तीनों कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज आपका बी डी सी के। अब देखिए दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है ना। समरूप होने के वजह से हो गया आपका, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज, अब एक तो यहाँ से समरूप आ गया था त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी के, और एक और आपका त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज त्रिभुज आपका बी डी सी के। तो तीनों त्रिभुज क्या हो गए हैं, समरूप हो गए हैं, इसलिए ये क्या हो गया, रूप हो गया। ठीक है, बस इतना शॉर्ट था, छोटा सा था आपका ये थ्योरम नंबर 8, जो बस दो बार ही दो करके त्रिभुज में चले हैं और प्रमाणित हो गया है। ठीक है ना, जब एक दूसरे के क्या हो गया है, बराबर हो चुका है। ओके, तो आपका ये प्रूव हो चुका है। जो नेक्स्ट हम लोग हम जो वीडियो बनाएंगे या जो वीडियो आपके सामने आने वाला है, उस वीडियो में थ्योरम नंबर 9, है ना, अभी 8 है, थ्योरम नंबर 9 आएगा। ठीक है ना, और 9 थोड़ा सा लॉन्ग वे है, क्योंकि उसको 2-3 तरीके से या 2-3 फॉर्म से उसको सोल्व करना है। ठीक है ना, तो उसके बाद हम लोग लगभग आपका जो ये त्रिभुज है, यानी कि ज्योमेट्री का जो सेगमेंट है, ये आपका अब खत्म होने पर है। और जो बुक में जो क्वेश्चंस होंगे कुछ इसी के ऊपर में आधारित क्वेश्चंस होंगे, तो आप उसको सॉल्व करते रहिए। और अगर कहीं भी ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे आप जो मैं इसमें वीडियो में आपको व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उस पे हमें आकर के ये क्वेश्चंस जो है बता सकते हैं। और मेरा खुद का आप ये टेलीग्राम चैनल भी है, तो मैं टेलीग्राम का भी आपको लिंक उस पे दे दूंगा, जिससे कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।